नमस्कार दोस्तों, हमारी तलाश आज भी अधूरी। मेरा मतलब समर्थ गुरु से है, वो आप भी हो सकते हैं। आपकी सहनशीलता, संवेदनशीलता और विवेकशीलता को मैं सलाम करता हूँ। मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ जो साहित्यिक समागम में शामिल हैं, सत्य को समझना और जानना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सत्य की जड़ें कहाँ तक फैली है और कैसे यह हमारे जीवन में संकट सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सजगता और गंभीरता के साथ साहित्यिक समागम को। सही मायने में सत्य का ज्ञान ही साहित्य है। सत्य और साहित्य में उतना ही अंतर है जितना कि आत्मा और शरीर में। शरीर आत्मा का और साहित्य सत्य का निवास स्थान है। इसका अर्थ यह हुआ, जिस स्थान पर सत्य का निवास है वह साहित्य ही है, और साहित्य के अभाव में हमें कहना पड़ता है कि जो देखा वही सही और जो नहीं देखा वह गलत। गलत का अर्थ असत्य होता है और सही का अर्थ सत्य। जब सारे संसार में हर चीज़ें सत्य है तो फिर राम नाम सत्य क्यों कहते हैं? आपको पता है? नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें आधा हकीकत और आधा फसाना है। नाम तो सत्य है, लेकिन जिनका नाम राम है वो सत्य नहीं। उनका अंत निश्चित है और अंत होने वाली चीज़ें सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो वह है जिसका अंत नहीं, जिसकी नवीनता सदैव बनी रहती है, जो कभी पुराना नहीं होता, या फिर जिसे हम मेरा नहीं कह सकते। सत्य मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं: जन्म, मृत्यु, आत्मा, शरीर और संसार। ऐसा मेरा मानना है। मैं यह भी मानता हूँ कि इसके अतिरिक्त जितने भी सत्य हैं सब इनके अधीन ही आते हैं। लेकिन कैसे, मैं उसे भी बताऊंगा। पहले यहाँ पर जन्म की बात आई है। जन्म का मृत्यु के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। इस संबंध में मृत्यु ही जन्म की शुरुआत है और जन्म है पुनर्जन्म की शुरुआत। यह जन्म और मृत्यु, जब आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, तो फिर पुनर्जन्म किसका? तो इसे समझने के लिए हमें इन सबों को परिभाषित करना जरूरी है। जन्म की परिभाषा है आत्मा को अपने अस्तित्व में आने या फिर शरीर धारण करने की क्रिया को जन्म कहते हैं। और जन्म है क्या? इस सवाल का जवाब है आदि अंत युक्त विषय वस्तुओं के अंत की शुरुआत ही जन्म है। और पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म किसको कहते हैं? तो जीव, किसी भी जीव को माँ के गर्भ से
बाहर आने की स्थिति को पुनर्जन्म कहते हैं। और पुनर्जन्म है क्या? तो पुनर्जन्म है आत्मा को आत्मापुरी यानी शरीर में प्रवेश, अपराधी का हृदय परिवर्तन या फिर आदत एवं आचरण परिवर्तन का प्रमाण ही पुनर्जन्म है। ये जन्म और पुनर्जन्म, इसमें आत्मा की बात आती है और आत्मा को समझने और जानने के लिए हमें ब्रह्मांड की ओर आना पड़ेगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व मैं मानता हूं कि कुछ भी नहीं था, न समय, न साहित्य था, न धर्म था, न तुष्टि दोष, न शक्ति, न सृष्टि, न संसार, कुछ भी नहीं। लेकिन दार्शनिक लोगों को कहना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक उसका कारण जो है बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब स्वीकृत विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, यानी जो स्वीकृत किया हुआ, जिसको लोग मान रहे हैं। क्या मानते हैं? बिग बैंग को जो है एक बिंदु जो अति गर्म सघन, ऐसे बिंदु का विस्फोट, वो 13.8 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। उस समय उसका विस्फोट हुआ। उस बिंदु, एक बिंदु के विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, ये मेरे समझ में नहीं आती है। और ये ब्रह्मांड बढ़ता भी जा रहा है, उस समय से बढ़ ही रहा है। तो बढ़ने का मतलब हम समझते हैं कि जिसके भीतर आत्मा हो, जिसे मेरे शरीर के भीतर आत्मा है, हम बढ़ते हैं, फिर अंत हो जाता है मेरा। बिना आत्मा के कोई वस्तु कैसे बढ़ सकती है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। लेकिन सबों की अपने अपने विचारधारा है, स्वीकृत विचारधारा है। मैं उनका विरोध नहीं करता, उनकी बात सत्य है, मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन मैं अपने विचारों को रखना जरूर चाहूँगा। साहित्य मुझे किसी भी विषय को व्याख्यान करने के पूर्व उसकी परिभाषा, उसे परिभाषित करने की सलाह देता है। तो मैं ब्रह्मांड की परिभाषा को भी परिभाषित करूंगा, तब तो मुझे समझ में आएगा कि ब्रह्मांड क्या है। आप समझ सकते हैं। ब्रह्मांड की परिभाषा है जिसके भीतर अंतहीन अविनाशी तत्वों की उपस्थिति हो, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड है क्या? अकल्पनीय, अलौकिक एवं अव्यक्त स्थिति की आत्मा, या फिर गोचर और अगोचर चीजों का समूह ही ब्रह्मांड है, ऐसा मेरा मानना है। ब्रह्मांड का कारण कोई विस्फोट नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और उत्पत्ति कब होती है? जब उसके अनुकूल माहौल होता है, विस्फोट नहीं होता है। उत्पत्ति का कारण माहौल बनता है, उसके अनुकूल माहौल। और एक समय, वो समय कुछ भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन माहौल बना ब्रह्मांड के अनुकूल। ब्रह्मांड तो कहीं था, ब्रह्मांड और आत्मा भी थी, इसकी जानकारी नहीं।
लेकिन थी जरूर। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई है, जैसे कोई चीज़ें गिरती है तब उसमें गति आती है। बिना अस्थिरता की गति किसी चीज़ में हो ही नहीं सकती। तो ब्रह्मांड की जो अनुकूल स्थिति में जिसकी उत्पत्ति हुई है, उस समय ब्रह्मांड एक पल के लिए अस्थिर था। उसी वक्त अब आत्मा ब्रह्मांड के भीतर भी हो सकती है। बिना उत्पत्ति के कोई अस्तित्व में आ नहीं सकता। तो उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड के भीतर शक्ति, सृष्टि, संसार, साहित्य और धर्म, देवता, दानव यानी अच्छाई और बुराई, और तुष्टि दोष भी। अब तुष्टि दोष क्या है तो मैं बता चुका हूँ। तुष्टि दोष के कारण ही युग की शुरुआत है। तो ये सब जो है, जो उत्पत्ति के साथ ही इनकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और एक पल का जो मौका मिला अस्थिरता का, उसमें सभी अपने अपने अस्तित्व में आए। आत्मा भी अस्तित्व में आई और शरीर को धारण कर लिया। जितनी आत्माएं थी, कहते हैं 84 लाख योनि, तो 84 लाख आत्माएं। उसमें कई तरह की आत्माएं हैं। 3 तरह की है: मनुष्य आत्मा, पशु आत्मा, वनस्पति आत्मा। ये सारे अस्तित्व में और शरीर को धारण किए। उस शरीर को हम क्या कहते हैं? आत्मा पूरी है वो शरीर। आत्मा पुरी का अर्थ क्या? पुरी का अर्थ है निवास स्थान, नदी। आत्मा का निवास स्थान नदी है वो। उसमें सारी आत्माएं, कितनी आत्माएं रहती हैं, रह सकती हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन उनका जो है शरीर धारण करना, सारे जो जितनी भी आत्माएं थी अस्तित्व में आई। शक्ति, सृष्टि, साहित्य, धर्म सब अस्तित्व में आए। वही एक पल के अस्थिरता, वो आने के बाद सब अस्तित्व में आए, शरीर धारण किए। और वहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई है। उसमें गति आ गई, जो गतिमान है। जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है, बहुत से ग्रह नक्षत्र जो घूमते हैं, जिसमें गति। और समय, मुख्य रूप से समय उसी समय। समय का मतलब है ओम, ब्रह्म। ओम की विशेषता ओंकार। ओंकार का अर्थ है तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य। ये अर्थ उसका है। इसका मतलब तीनों समय का, अगर तीनों समय का बोध करते हैं तो ओम का बोध होता है। ओम का बोध ब्रह्म का बोध होता है। और ब्रह्म की विशेषता ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, सीधी बात है। तो समय की गति वहीं से बढ़ी है। तो ये जो है आज आपको मैंने बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आत्मा कैसे, आत्मा का जो है विकास, उसमें गति कैसे आई। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा शक्ति के विषय में और आत्मा के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।